नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुया शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले अध्याय में जो हमने पाठ की चर्चा की थी 1857 की क्रांति, उससे आगे चर्चा करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि भारत में कैसे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से कैसे प्रतिकार किया था। तो हमने लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि क्रांतिकारी संगठनों ने स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया। तो 1905 में जो भारत में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद से भारत में क्रांतिकारी संगठनों का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन है वो अंग्रेज़ों ने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए किया था। इसलिए कई जो अपने उग्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी नेता, वो अंग्रेज़ों को सबक सिखाना चाहते थे। और इन क्रांतिकारियों का एक उद्देश्य था मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराना। इनको और कुछ नहीं चाहिए, ये चाहते थे बस भारत को क्या मिले, आज़ादी मिली। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भारत में सबसे पहले हुई थी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये जो अपनी क्रांतिकारी गतिविधि है, इसकी शुरुआत है वो उसका प्रारंभ 1876 में हुआ था। और वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने महाराष्ट्र में या भारत में सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत किया था। ये राज्य सेवा में सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ दी और जगह जगह इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध है वो भाषण दिए थे और जनता को प्रोत्साहित किया था। इसलिए अंग्रेजी सरकार इनके भाषणों से क्या है, सर्वत्र उत्तेजना फैलने लगी जब ये भाषण देते थे। और इनको अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार करके वहाँ अदन जो अरब देश थे वहाँ की जेल में भेज दिया और 1889 में ये मृत्यु इनकी हो गई थी, वासुदेव बलवंत फड़के की। उसके बाद में आते हैं चापेकर बंधु। ये तीन भाई थे, वासुदेव हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ये तीनों मिलकर क्या कहलाते थे, चापेकर बंधु, मतलब चापेकर भाई कहलाते थे। इन्होंने क्या किया था कि जो 1893 में इन्होंने हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, जैसे महाराष्ट्र में एक तो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने की इन्होंने परंपरा शुरू कर दी थी इन्होंने। और इसके माध्यम से ये महाराष्ट्र में क्या करते थे, जो अपने उत्तेजना फैलाते थे और राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करते थे। 1897 में क्या हुआ था कि वहाँ पुणे में प्लेग फैल गया था। प्लेग जो रोग होता वो फैल गया था और वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो थे प्लेग कमिश्नर लेफ्टिनेंट रैंड और दूसरा था लेटिशेट एयरस्ट। इन्होंने क्या किया था, वहाँ प्लेग पीड़ितों की मदद की बजाय वहाँ आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वो वहाँ उनकी मदद नहीं कर रहे थे और आतंक फैलाना शुरू कर दिया, जिससे चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को रैंड की हत्या कर दी। ये जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड, इनकी चापेकर बंधु ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी। इसके बाद इन चापेकर बंधु को गिरफ्तार कर लिया और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद जो अगला अपने क्रांतिकारी आते हैं, वो अगला क्रांतिकारी जो अपना है उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस शुरू किया था। ये गुजरात के जो काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र, जैसे इन्होंने क्या किया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मुंबई लंदन में, उसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहाँ ये बैरिस्टर बन गए थे, मतलब ये वकील बन गए थे। और भारत लौटने पर क्या हुआ था, अंग्रेज जो पॉलिटिकल रेजिडेंट उनके आचरण से दुखी हो गए थे और इन्होंने कहा मैं तो भारत में रहकर ये कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किसको बनाया था, लंदन को। जब ये भारत लौटे थे तो यहाँ अंग्रेज भारतीयों की दशा देख के ये दुखी हो गए थे और फिर ये वापस कहाँ चले गए थे, लंदन। और लंदन में ही इन्होंने क्या किया था, अपना कार्य क्षेत्र लंदन में ही बनाया था। देश के बाहर जो क्रांतिकारी बनाने वाले, ये भारत के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले भारत से बाहर क्रांतिकारी क्षेत्र किसी ने स्थापित नहीं किया था। 1905 में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं इंडिया हाउस की स्थापना कब और किसने की, कहाँ की, तो लंदन में की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और 1905 में की थी। इसके अलावा इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था इंडिया सोशलिज्म। इसका प्रकाशन किया और इसी के माध्यम से लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए इन्होंने एक आंदोलन का केंद्र भी बनाया था। और वहाँ लंदन में ये जो वी.डी. सावरकर थे, लाला हरदयाल थे, अपने मदन लाल ढींगरा थे, इनके साथ ये क्रांतिकारी सदस्य बन गए थे। और इन्होंने क्या किया था, विदेश में जो जितने भी भारतीय पढ़ने थे उन विदेश में पढ़ने वाले भारतीयों के लिए उन्होंने 1,000 की 6 फेलोशिप मतलब छात्रवृत्ति भी प्रारंभ की थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार उससे नाराज़ हो गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी
और फिर वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए, और लंदन से ये कहाँ चले गए थे, पेरिस चले गए थे, और वहाँ उन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्य किया था। अगला है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। इन्हें वीर की उपाधि दी गई थी, इन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और इन्होंने किया था आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया था, उसकी प्रशंसा ये मान लो कि शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। अब देखो, ये जो वीर सावरकर थे, इनका जन्म है वो 1883 में महाराष्ट्र में हुआ था। और जो तिलक ने एक कॉलेज खोली थी, फर्ग्यूसन कॉलेज, ये बाल गंगाधर तिलक ने खोली थी, और ये इसमें इन्होंने एडमिशन लिया था, और बाद में ये यहीं बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय इन्होंने मित्र मेला नामक एक संगठन बनाया, और उसी के माध्यम से विदेशी कपड़ों की होली जलाई। किसने? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हों, बाद में क्या हुआ था कि ये ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की सज़ा दी कि ये सज़ा है, 1 जन्मों में कम यदि दोबारा वीडी सावरकर बनते हैं तो भी इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो अपने भारत में 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी वीडी सावरकर ने। लेकिन ये पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही अंग्रेजी सरकार ने इस पुस्तक को जब्त कर लिया, मतलब इसको प्रकाशित होने नहीं दिया। इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। इन्होंने कहा ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, और इनका जो अधिकांश समय है वो अंडमान की जेल में बीता था। अंग्रेज सरकार ने इनको कहाँ लेके चले गए थे अंग्रेज, इसको अंडमान निकोबार की जेल, और वहाँ इनको कठोर यातना दी गई थी। इसके बाद में आता है बंगाल में जो अपने यहाँ जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात है श्री पी मिश्रा ने किया था, और इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इस समिति का गठन कर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की, और 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखकर क्रांतिकारी भावना पैदा की। इसके बाद में बंगाल में एक और हुए थे वारिंद्र कुमार घोष। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी भवानी मंदिर, और भवानी मंदिर पुस्तक के माध्यम से इन्होंने पूरे बंगाल में क्रांतिकारी भावना फैलाए। युगांतर और संध्या ये 2 किताब है, ये भी इन्होंने लिखी थी। ये है जैसे भारत में जो जितने भी किसान आंदोलन थे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन कैसे हुए थे, क्यों हुए थे? तो देखो, अंग्रेजों की जो नवीन प्रशासनिक नीति थी, अंग्रेजों ने जो नीतियाँ भारत में लागू की थी उनके माध्यम से, और कृषि नीतियों के कारण भारत के किसान अंग्रेजों से नाराज हो गए और वो आंदोलन करने लगे। तो किसान आंदोलन के कारण क्या, कई बार पूछ लेते कि भारत में किसान आंदोलन के क्या कारण है, तो हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण है कि अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूकर नीतियाँ, अंग्रेज सरकार ने जो भूमिकर की नीतियाँ बार बार लागू कर रहे थे, इससे भारतीय किसान नाराज थे। इसके अलावा बार बार अकाल बार बार पड़ते थे, लेकिन अंग्रेज क्या थे कि वो कर लिए बगैर नहीं मानते थे, इसलिए भी ये किसान आंदोलन हुए। किसानों से जमींदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना, ये जमींदार और जो सामंत थे ये किसानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेते थे, कर लेते थे। लेकिन ये कर है किसको, अंग्रेजों को इतना नहीं देते थे, खुद वापस रखते थे, अपने पास रखते थे और इनसे ज़्यादा वसूल करते थे। व्यापारियों व साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करना, ये व्यापारी क्या करते थे कि इन किसानों को अपने चंगुल में फंसा लेते थे और इनसे झूठा और दुगना कर लेते थे, और ऐसे दस्तावेज तैयार कर लेते थे कि यदि कर नहीं चुका पाए तो ज़मीन वो साहूकारों की हो जाएगी। अब सबसे पहले जो अपने यहाँ प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे, इसमें हम जो किसान आंदोलन पढ़ेंगे वो है नील विद्रोह है। नील विद्रोह क्या है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये नील की खेती से संबंधित विद्रोह है। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल में किसानों ने शुरू किया था। 19वीं सदी में कंपनी के जो अवकाश प्राप्त अंग्रेज थे, मतलब जो रिटायर हो गए थे, इन्होंने बंगाल बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती करवाना शुरू कर दी थी। अब हुआ क्या कि ये जो किसान थे इनको पता था कि नील की खेती हमारे लिए क्या है, लाभकारी नहीं था। तो पावना और नदिया, ये 2 बंगाल में जिले हैं
इनमें किसानों ने हड़ताल कर दी पावन और नदिया जिले में, और नील बोने से इनकार कर दिया। यह आंदोलन धीरे धीरे कई स्तरों पे फैलने लगा और 1860 में सरकार ने फिर नील आयोग का गठन किया और बाद में ये खेती बंद कर दी। इसके बाद में आगे आता है 1857 के दक्षिण के विद्रोह। तो इसका मुख्य कारण क्या था दक्षिण के विद्रोह का? अत्यधिक भूमि कर ले रहे थे, कपास के भाव कम हो गए थे, ये इसके कारण थे। अब किसानों से झूठे साइन करवाकर ज़मीन अपने नाम कराने से किसान नाराज थे। वहाँ के जो साहूकार थे वो झूठे किसानों से दस्तावेज तैयार करवा लेते थे और उनकी ज़मीन अपने नाम कर लेते थे। 1875 ईस्वी में पूना जिले के किसानों ने साहूकारों के मकान और दुकानों को जला दिया पूना जिले में, और सारे जो लेख पत्र थे ना जिसमें किसानों की ज़मीन साहूकारों के नाम होनी थी उनको भी इन्होंने जला दिया। बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया और 1889 में कृषक राहत अधिनियम पारित कर किसानों को राहत प्रदान की गई। ये जो अधिनियम पारित हुआ था कृषक राहत कर, इससे किसानों को क्या हुआ था, फिर थोड़ी राहत मिली। अब पंजाब में जो किसान आंदोलन है अपने, तो पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ था, ये पंजाब में किसान जो ऋणग्रस्त था और भूमि कर गैर किसानों का अधिकार होने पर विद्रोह किया। एक तो किसानों के बहुत ज़्यादा ऋण लगा दिया था, उससे किसान नाराज थे, और दूसरा जो गैर किसान है, जो किसान नहीं है, उनका किसानों की ज़मीन पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। इससे क्या हुआ था कि किसान नाराज थे। दूसरी चीज़ है कि भूमि का स्थानांतरण रोकने, मतलब वहाँ सरकार क्या करती थी, भूमि का स्थानांतरण रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अधिनियम बनाया बाद में कि भाई ये जो किसानों की ज़मीन है वो कोई और नहीं ले सकता। बाद में ये आंदोलन बंद हो गया था। इसके बाद में चंपारण किसान आंदोलन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लो। ये चंपारण है वो वर्तमान बिहार जिले में है, और यहाँ किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, और नील का जो दाम है वो भी अंग्रेज क्या करते थे, कम देते थे। इससे वो किसान नाराज थे। और ये जो चंपारण है गांधी जी के नेतृत्व में भारत में होने वाला पहला किसान आंदोलन था। और गांधी जी ने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की कि वाकई में क्या किसान है, उनको नील की खेती से थोड़ी हानि हो रही है क्या। बाद में एक जांच कमेटी गठित की गई और एक अधिनियम पारित कर दिया जिससे नील की ज़बरदस्ती खेती करवाना बंद कर दिया। इसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन, जो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, क्या है खेड़ा किसान आंदोलन। तो वर्तमान में तो ये खेड़ा गुजरात में है, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ था 1818 के लगभग, उस समय क्या हुआ था, ये बम्बई में था खेड़ा। तो ये किसान आंदोलन किसके विरुद्ध था, बम्बई सरकार के विरुद्ध था खेड़ा किसान आंदोलन। 1818 में क्या हुआ था, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी और बम्बई सरकार है वो भूमि कर की मांग कर रही थी। फसल तो नष्ट हो गई लेकिन सरकार कह रही है हमें तो पूरा भूमि कर चाहिए। अब क्या, जब ये कृषि अधिनियम बना था तो उसमें नियम था कि यदि 25% किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो भूमि कर में पूर्णतः छूट मिलेगी। अब किसानों की 25% फसल तो नष्ट हो गई थी लेकिन भूमि कर में छूट नहीं दी गई, छूट इनको नहीं मिली, जिससे किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया था, सत्याग्रह किया। ये गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा सत्याग्रह था, पहला चंपारण तक का था, दूसरा खेड़ा का। बाद में सरकार को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि वाकई में यदि 25% फसल नष्ट हो जाती है तो किसानों को सरकार है वो बाध्य नहीं कर सकती कर देने के लिए। अब थोड़ा सा एक चर्चा और कर लेते हैं कि भारत में ये जो लगातार किसान आंदोलन होते हैं उनसे किसानों को राहत देने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इस किसान सभा ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने का प्रयास किया और धीरे धीरे किसानों पर इस सभा के माध्यम से वो अत्याचार कम होने लगे थे। तो विद्यार्थियों, ये था अपना क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन। और बाकी जो अब अपनी आगे की जो है वो राजनीतिक आंदोलन है, अब आगे उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।